गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लॉइंग कैसे किया जाता है, लेवलिंग कैसे किया जाता है, प्लॉइंग का बेनिफिट्स क्या है, लेवलिंग का बेनिफिट्स क्या है, आखिर इसको करना क्यों आवश्यक होता है। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि जब भी आप साइंस पढ़ रहे हो, है ना, तो आप लोग अपने साथ अपने पास एक अपने लिए नोटबुक रख लें और नोटबुक में जितने भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, आप उसको अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे, है ना, उसको फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज हम लोग इसके बाद, कल मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बता दिया था, जैसे मैंने लेवलिंग बताया, आपको सोइंग बताया, लेवलिंग किया क्यों जाता है उसका बेनिफिट्स क्या है, फ्लोइंग क्यों किया क्यों जाता है उसका बेनिफिट्स क्या है, मैंने ये सारी चीजें आपको कल बता दी थी। आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ इसी एक्सरसाइज का जो है सेकंड नंबर, एग्रीकल्चरल स्टेप का जो सेकंड नंबर है वो है सोइंग। सोइंग क्या होता है ना, तो बीजों को बोना, है ना, या पौधे को बोना, यही कहलाता है क्या, सोइंग कहलाता है। तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ से ये भी जानेंगे कि सोइंग सीड्स करने का तरीका क्या है ना, सीड्स को सोइंग करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें, है ना। हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीज को बोने के पहले हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब बीजों के लिए हेल्दी बीज अगर हम बोएंगे तभी मेरा फसल भी हेल्दी होगा, जनरल सी बात है ना। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सोइंग टॉपिक को ले लेता हूँ। सोइंग टॉपिक जो है इस तरीके का है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स, putting seeds in the ground soil, growing for growing the crop plants, crop plants is called sowing। अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, आपको क्या करना होगा कि आपको इन सभी चीजों को लिखना होगा। लेकिन एक चीज जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैं उसको भी लिखना चाहूंगा कि अगर हम लोग अच्छे बीज, अच्छे क्वालिटी के बीजों को बोएंगे तभी हमारा फसल भी क्या होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके यहीं पे लिखेंगे कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। देखने वाली बात है कि देखना एकदम अच्छे तरीके से, समझना अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप लोग सबों के पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, नंबर मैं फिर से एक बार बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लें 7050509234। अगर कोई भी एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के साथ आपको करना क्या है, अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना है और कौन से टॉपिक को पूछना है, ये सारी चीज आप लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ताकि मैं कल जिस वीडियो को बनाऊंगा, है ना, तो उसमें मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मैं जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग उसको अपने अपने नोटबुक पे लिखते होंगे। नोटबुक पे लिखने का तरीका है कि जब भी वीडियो को आप लिखना चाहेंगे, जब भी जो टॉपिक है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको जब लिखना चाहेंगे तो आपको वीडियो को करना होगा पॉज। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आसानी से उस टॉपिक को अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो ये है, लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स are clean and healthy seeds free from infections and diseases। अब यहाँ से आपको देखना है, समझना है। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, मैं थोड़ा सा बोर्ड पर से हट जा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपने नोटबुक पर नोट कर सकें। मैं यहाँ से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने नोटबुक पे लिख रहे होंगे। मैंने लिखा है बोर्ड पे सोइंग।
सोइंग का मतलब होता है बीजों को बोना, पौधों को बोना। मैंने लिखा है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स by or putting seeds in ground soil for growing the crop plants is called sowing। यह जो प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, बीजों को बोने का एक प्रक्रिया है, जिसमें किया क्या जाता है कि बीजों को आप हाथ की सहायता से भी छींट देते हैं, है ना, नहीं तो हम लोग सीड्रिल मशीन की सहायता से भी इसको बो देते हैं। कहाँ बोना होता है, तो हमको ग्राउंड सॉइल में बोना होता है, ग्राउंड सॉइल में इसको बोना होता है। और किस लिए बोना होता है, तो फसल को अच्छे तरीके से होने के लिए, मतलब क्रॉप प्लांट्स को उपजाने के लिए हम लोग बीजों को बोते हैं, तो इसी को कहा जाता है सोइंग। अगला है कि अगर अच्छे क्वालिटी का सीड्स बोएंगे आप, है ना, साफ होगा, है ना, आपका हेल्दी सीड्स होगा, तो वो इन्फेक्शंस और डिजीजन से क्या होगा, मुक्त होगा, मतलब उसको पहले से कोई बीमारी नहीं होगा। तो पौधा भी जो आपका होगा, ज्यादातर कोशिश किया जाता है कि पौधा में भी आपका किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगा। तो हम लोगों को जो होता है बीज बोने के पहले या फसल को बोने के पहले हम लोगों को चेक कर लेना होता है कि हम लोगों का जो सीड्स है वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं। बोने के पहले हम लोगों को सीड्स को धो लेना चाहिए और धोने के बाद उसको धूप में अच्छे तरीके से सुखा देना चाहिए, तब जाके हम लोगों को बीजों को बोना चाहिए खेतों में। तो ये है सोइंग प्रोसेस, है ना, सोइंग सीड्स। इसके बाद बात आया कि मेथड है इसके बोने का, कितना मेथड है सोइंग सीड्स का, तो इसका 2 मेथड है। बीज को बोने का कितना मेथड है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड है। पहला है आपका क्या, तो यूजिंग बाय हैंड, और सेकंड जो है बाय अ सीड्रिल मशीन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, है ना, बीज को बोने का नियम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर आर ओनली 2 मेथड्स, देयर आर ओनली 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, ऑफ सोइंग सीड्स। 2 मेथड्स होते हैं बीजों को बोने का। पहला जो होता है वो होता है बाय यूजिंग हैंड, बाय यूजिंग हैंड, जिसको मैनुअली भी कहा जाता है ना। और इसमें क्या किया जाता है कि हाथ में बीज को लेकर बीजों को छींटा जाता है, बीजों को क्या किया जाता है, छींटा जाता है, इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। सेकंड नंबर जो है आपका वो है बाय यूजिंग सीड्रिल मशीन, बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन, बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन। तो ये 2 तरीका है बीज बोने का। मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और उसके बाद इसको नोट कर लें। लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, देयर आर ओनली 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स, बाय यूजिंग हैंड, जिसको मैनुअली भी कहा जाता है, एंड बाय यूजिंग सीड ड्रिल मशीन, है ना, सीड ड्रिल मशीन की भी सहायता से इसको बोया जाता है। तो ये 2 तरीका है जिसके सहायता से हम लोगों को बीज बोया जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है प्रिकॉशंस लेना, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो क्या, तो प्रिकॉशंस लेना। प्रिकॉशंस कहने का मतलब कि बीजों को बोने के पहले हम लोगों को कुछ विशेष बात पे ध्यान रखना होता है ताकि हमारा फसल क्या हो, बहुत अच्छा हो, है ना। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस ऑफ सोइंग सीड, ऑफ सोइंग सीड्स। मैं बोर्ड पे आपको लिखते भी जाऊंगा, कोशिश करूंगा, ऑफ के जगह सॉरी मैं यहाँ फॉर कर देता हूँ, फॉर सोइंग सीड्स। मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे गलती बस या फिर मैंने जानबूझकर किसी टॉपिक को छोड़ दिया है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अगले नेक्स्ट डे वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं आपकी जितनी भी मन में आपकी दुविधा होगी, है ना, जितने भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो पहला जो है प्रिकॉशंस, मैं उसे देख लेता हूँ। लिखा हुआ है कि द सीड्स शुड बी सोन, द सीड्स should be sown at the should be sown at right depth in the soil suitable for cultivation। ये है आपका पहला प्रिकॉशंस। दूसरा प्रिकॉशन, मैं पहले प्रिकॉशंस लिख देता हूँ बोर्ड पे, तो उसके बाद मैं एक एक को समझा दूंगा। लिखा हुआ है कि the seeds should be sown at right intervals or spaces, right interval और spaces। तीसरा जो है the seeds do not
डू नॉट सोन इन ड्राई सॉइल, इन ड्राई सॉइल, ये है तीसरा प्रिकॉशंस। और जो चौथा प्रिकॉशंस है वो है द सीड्स शुड नॉट बी, द सीड्स शुड नॉट बी, द सीड्स शुड नॉट बी, शुड नॉट बी सोन इन हाईली, सोन इन हाईली वेट सॉइल, वेट सॉइल। तो ये चार बातों का हम लोगों को बीज को बोने के पहले ध्यान रखना होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा ये चारों प्रिकॉशंस। मैं अब इनको एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखा हुआ है प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स, बीजों को बोने के पहले जो बात हमको ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। पहला जो है वो लिखा हुआ है कि द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। बीजों को एक निश्चित गहराई, है ना, मिट्टी में जब हम उसको बोते हैं तो एक निश्चित गहराई में बोना चाहिए। क्यों बोना चाहिए? निश्चित गहराई में आप बोइएगा तो वो जो बीज है जब आप खेत पटाएंगे तो ऊपर नहीं आएगा, पहला चीज। जब निश्चित गहराई में आप देंगे तो वो वहां से जो पौधा, जो नया पौधा जन्म लेगा, उसका जड़ वहां से मिनरल्स और वाटर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकेगा, है ना। वहां जो आपका मिट्टी होगा, वहां जो एयर स्पेसेस होंगे, वहां से अच्छे तरीके से एयर को ले सकेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अगला है द सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल्स और स्पेसेस। दो बीजों या दो पेड़ पौधों के बीच में एक निश्चित अंतराल, स्पेस, जगह छोड़ देना चाहिए खाली। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप नजदीक बोएंगे तो मिनरल्स जो मिट्टी में प्रेजेंट होगा वो सारा पौधा गेन करना चाहेगा, है ना, जिसके कारण सारे पौधे अच्छे तरीके से आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या करना होता है कि बीजों के बीच में ब्लैंक स्पेस, मतलब कुछ जगह छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि बीजों को बोने के पहले राइट इंटरवल्स, मतलब कुछ खाली जगहों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है सीड्स डू नॉट सोन इन ड्राई सॉइल। कभी भी मिट्टी अगर पूरा सूखा हुआ हो, मिट्टी पूरा सूखा हुआ हो, उसमें बीजों को बोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोना चाहिए? क्योंकि अगर मिट्टी में नमी नहीं होगी तो पेड़ पौधा, ये जो सीड्स होंगे, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए कभी भी जो है ड्राई सॉइल में आपको मिट्टी, ड्राई सॉइल में कभी भी सीड्स को बोना नहीं चाहिए। और सबसे अंतिम वाला है द सीड्स शुड बी सोन इन हाईली वेट सॉइल, है ना, शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल। अगर किसी मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी है, बहुत ज्यादा पानी है, उसमें भी आपको बीजों को बोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बीज बहकर किसी दूसरे जगह चला जाएगा, या फिर यूं कहे कि मिट्टी में वो अपने जड़ों को स्टेबल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हम लोगों को बोना नहीं चाहिए। तो ये बातें थी, ये था हाथ से बोने के लिए या फिर मशीन से बोने के लिए, दोनों तरीका में। अब जो मैं बात करने वाला हूँ कि सीड ड्रिल मशीन से हम लोग जो सीड्स को बोते हैं तो इससे हमको क्या फायदा मिलता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कहने का मेरा मतलब है कि एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स विथ अ सीड ड्रिल, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम लोग कि एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स, with a seed drill machine, with a seed drill machine, मतलब सीड ड्रिल मशीन की सहायता से अगर हम लोग बीजों को बोते हैं तो हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि मेरे पीछे जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा आप लोग भी अपने अपने कॉपी पे नोट करते चले जाएंगे। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो पहले की तरह मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस टॉपिक को फिर से क्लियरिफाई किया जा सके, है ना। तो पहला जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ए में लिख देता हूँ मैं कि बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल मशीन, बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल, by using a seed drill for sowing seeds, है ना। The seeds are sown at a right depth, at correct depth भी हम इसको लिख सकते हैं, correct depth, है ना, and correct intervals for a spacing, है ना, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे और spacing। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, पहले मैं और लिख देता हूँ उसके बाद मैं करूंगा। अगला है the seeds sown with a seed
seed drill are in regular rows. सी नंबर में जो है वो है कि when the seeds are sown in furrows by a seed drill, the seeds get covered by soil and hence these seeds cannot be picked up and eaten by birds. ये हो गया तीसरा। और चौथा जो है आपका कि चौथा जो है वो है कि sowing by using a tractor driven seed drill saves times and labor। लिखा हुआ है कि sowing by using a tractor driven used seed drill saves time and labor। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे सीड ड्रिल मशीन की सहायता से जब हम बीजों को बोते हैं तो इसका हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स विद अ सीड ड्रिल मशीन, मतलब मशीन की सहायता से अगर हम लोग बीजों को बोते हैं तो हम लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। पहले लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स the seeds are sown at correct depth and correct intervals। लिखा हुआ है कि जब हम लोग सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बोते हैं तब जितने भी सीड्स को हम बोना चाहते हैं वो एक निश्चित गहराई तक जाता है और साथ में निश्चित गहराई तक जाने के बाद बीच का जो स्पेस होता है हमेशा रेगुलर होता है, मतलब बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा नियत होता है। मतलब ऐसा नहीं हाथ से कभी-कभी हम लोग जब बोते हैं बीजों को तो कोई बीज ज्यादा गहराई में चला जाता है, कोई बीज ज्यादा ऊपर में रह जाता है, कोई बीज मिडिल में चला जाता है ना। इस दौरान होता क्या है कि जो ज्यादा गहराई में जाएगा वो उसका जो बेबी प्लांट होगा वो ऊपर बढ़िया से नहीं आ पाएगा, जो ज्यादा ऊपर में बीज होगा वो पानी के इरिगेशन करने के दौरान जब पानी आप देंगे तो उसके साथ बहना शुरू कर देगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनसे बचने के लिए सीड ड्रिल मशीन की हेल्प ली जाती है और सीड ड्रिल मशीन करता क्या है एक निश्चित गहराई में बीजों को और रेगुलर इंटरवल्स पे बीजों को बोने का काम करता है। इसके बाद है सीड्स सोन विद द सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज। अब आप देख रहे होंगे कि खेतों में सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कीजिएगा तो रोज में एकदम रेगुलर रोज में बीजों को क्या करेगा ये बो देगा। कहने का मतलब है कतारबद्ध बीजों को क्या करेगा बोएगा। इसके बाद जो 3 नंबर है कि जब सीड्स को सीड ड्रिल मशीन के साथ बोया जाता है तब सीड्स जो होते हैं सॉइल से कवर हो जाते हैं, मतलब सीड जब आप देते हैं नीचे तो सीड्स जो होता है ऊपर से मिट्टी चला जाता है, मतलब सीड्स आपका क्या हो जाता है कवर हो जाता है, जिसके कारण ये जो होते हैं बीज अब वहां से निकाले नहीं जा सकते, ना ही कोई चिड़िया या कीड़ा मकोड़ा उसको खा सकता है। अगर आप हाथों से छींटते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं आते हैं और उसको क्या कर जाते हैं खा जाते हैं। जबकि आप सीड ड्रिल मशीन से बोएंगे तो सीड्स क्या होगा कि सीड्स को जैसे ही मशीन बोएगा ऊपर से मिट्टी क्या होते चला जाएगा कवर होते चला जाएगा, जिसके कारण कोई भी पक्षी वगैरह आपके बीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये है तीसरा इसका कारण। और सबसे बड़ा चौथा कारण जो है कि सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर ड्राइवर यूज्ड सीड ड्रिल, ट्रैक्टर से जो सीड ड्रिल मशीन को यूज किया जाता है या करवाया जाता है इसमें होता क्या है कि हमको समय की भी बचत होती है, साथ में मेहनत भी बहुत कम लगता है। तो ये था आपका कि एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड्स बाय अ सीड ड्रिल मशीन, मतलब सीड ड्रिल मशीन की सहायता से आप बीजों को बोएंगे तो बीज आपका जो है करेक्ट डेप्थ पे होगा, करेक्ट इंटरवल पे होगा, है ना। दूसरा था कि रेगुलर रोज में होगा। तीसरा था कि इसका जो होगा कवर कर लेगा ऊपर से, जिसके कारण चिड़िया वगैरह इसको नहीं खा पाएगा, बीजों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और सबसे बड़ा चौथा था क्या कि ये समय और मेहनत दोनों को बचाएगा। तो ये था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग का, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग, है ना।
आप लोगों को कल से मैं जितना भी लिखवाते जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अगर एक बार में वीडियो देख के समझ में टॉपिक नहीं आता है तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से देखने का प्रयास करें। आप जितना बार देखने का प्रयास करेंगे उतने ही बार में आपको अच्छे तरीके से ये क्या होगा, समझ में आएगा। अगला बात है, अगला टॉपिक जो है ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन या फिर इसको ट्रांसप्लांटिंग भी कहा जाता है। ट्रांसप्लांटिंग भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रांसप्लांटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले ये ट्रांसप्लांटिंग के डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, transferring the seedlings from the nursery, the seedlings from the nursery है ना, नर्सरी का स्पेलिंग गलती हो गया, नर्सरी है ना, to the main field by hand, to the main field by hand is called transplantation or transplanting। अब इसको पहले आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे लिखने के दौरान, और लिखने के दौरान जो है वीडियो को पॉज करने के बाद आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। बाद में भी जब आपको टॉपिक अगर एक बार वीडियो देख के समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा में वीडियो को स्टार्ट करके आप देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि आखिर ये ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को होता क्या है। मैं एकदम सामान्य सी बात बताता हूँ। अगर आप लोग किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे तो आपको ये चीज़ पहले से भी पता होगा। आप लोग देखे होंगे कि धान की खेती कैसे की जाती है। तो धान की खेती को करने के लिए किया क्या जाता है कि पहले उसके लिए एक छोटे से प्लॉट में, है ना, मिट्टी को ऊपर पानी दिया जाता है, पहले जोत दिया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, उसके बाद कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, फिर पानी दिया जाता है और उसको कादो जैसा किया जाता है। कादो आप समझ सकते हैं, जिसको कीचड़ कहा जाता है, उस तरीके से किया जाता है। और उसके बाद धान के बीज को लाकर स्कैटरिंग मेथड मतलब हैंड से, बाय यूजिंग हैंड से उसमें छींट दिया जाता है। कब? जब मिट्टी पानी में घुला हुआ होता है तब। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि एकदम ग्रीन सीडलिंग्स जो होता है, पौधा जो होता है आपका नया एकदम कारपेट के जैसा एकदम हरा भरा वहां पे हो जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि हल्का पानी देकर पेड़ पौधे को वहां से निकाला जाता है, मतलब कबाड़ा जाता है। वहां से क्या किया जाता है? कबाड़ा जाता है। और उसके बाद जिस खेत में धान को बोना है उस पौधे को वहां ले जाकर हाथ से बोया जाता है। हाथ से क्या कर दिया जाता है? बोया जाता है। तो ऐसे मेथड को ही कहा जाता है क्या? ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटिंग। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे को उगाया नर्सरी में जाता है, मतलब बीज बोया जाता है नर्सरी में, वहां सीडलिंग होता है। सीडलिंग मतलब कहने का मतलब है कि वहां पेड़ पौधे हो जाते हैं और पेड़ पौधे होने के बाद उसको ले जाकर फिर से किसी और जगहों पर बो दिया जाता है, तब जाके ऐसा होता है। तो ऐसा जो होता है किसमें होता है? तो बहुत सारे पौधे, जैसे आप ब्रिंजल के पौधे देखे होंगे, उगाया जाता है नर्सरी में, है ना। राइस का पौधा देखे होंगे आप लोग, उसको भी उगाया जाता है कहीं और, तब बोया जाता है मेन फील्ड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कहलाता है आपका ट्रांसप्लांटेशन या फिर ट्रांसप्लांटिंग। अब बात आया कि ट्रांसप्लांटेशन तो करते हैं, आखिर इससे फायदा हमको क्या पहुंचता है ना। इससे आखिर फायदा हमको क्या पहुंचता है, आखिर इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहने का मतलब है एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो भी बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने कॉपी पर अच्छे तरीके से लिखते रहेंगे, ताकि कि आपको होने वाले एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन से हम लोगों को कौन कौन सा एडवांटेज मिलता है। तो पहला जो है मैं लिखता हूँ, मतलब नंबर ए में मैं लिखता हूँ, आप लोग भी इसको नोट करते चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, द प्रोसेस
of transplantation enables us है ना to select only the better only the better and healthy seedlings for the cultivation ये हो गया पहला आपका। सेकंड जो है लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन allows better penetration of the roots in the soil थर्ड नंबर जो है वो है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन promotes better development of the shoots system of the soil shoot system of plants जो अगला है वो है आपका कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन allows the seedlings to be planted at the right spacing so that the plants may get uniform dose of sunlight water and nutrients पहले आप लोग बोर्ड पर से इन सारे चीज़ों को अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे चीज़ों को आप अपने नोटबुक में उतार लें। उतारने के बाद मैं अभी तुरंत आप लोगों को एक एक टॉपिक इसमें से समझाने वाला हूँ। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बताऊँ आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। समझ में जब आएगा तभी आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और साइंस पढ़ने का तरीका रट्टू पोता वाला नहीं है, समझिए उसको और समझ के उसका जवाब दीजिए। मैं कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक को कवर करने का। अगर मुझसे गलती बस कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैंने कुछ ही देर पहले इस वीडियो में अपना नंबर दिया है और सवाल पूछने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताने का। पहला जो है वो लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इनेबल अस टू सेलेक्ट ओनली बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स फॉर द कल्टीवेशन। ट्रांसप्लांटेशन करने के दौरान हमको मौका मिलता है। मौका किस चीज का मिलता है? मौका मिलता है उसमें से अच्छे पौधों को चुनने का, स्वस्थ पौधों को चुनने का, ताकि मेरा जो फसल है आने वाला जो फसल होगा कुछ दिनों के बाद वो हमारा बहुत अच्छा हो। अगला जो है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इन द सॉइल। अब क्या होता है कि आप नर्सरी में से पौधे को कबाड़े, जड़ के साथ आप लोगों ने उसको उखाड़ लिया। अब क्या करना है कि जब हाथ से आप बोएंगे तो उसको एक निश्चित गहराई तक आप बोएंगे, जिसके कारण जो होगा पेनिट्रेशन जो होगा, जो गहराई में जाने वाला होगा उसका रूट्स, वो पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होगा। मतलब वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेगा, मतलब पेड़ जो है आपका स्ट्रेट खड़ा हो सकेगा। तो ये था दूसरा। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट्स
बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। शूट सिस्टम किसको कहते हैं? तो पौधे का दो भाग होता है जनरली, एक रूट जो जमीन के नीचे होता है और एक जमीन के ऊपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं शूट। तो अगर ये जो हम लोग काम करते हैं ट्रांसप्लांटेशन का, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन में पौधे का जो सूट होता है वो सूट आपका बहुत अच्छा डेवलप करता है। जैसे हम लोगों का बॉडी खाने पीने के बाद अच्छे से डेवलप करता है, उसी तरीके से आपका ये भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। अगला है द प्रोसेस of plantation allows the seedlings to be planted at right spacing so that the plant may get uniform dose of sunlight, water and nutrient। अब हाथ से भी जो बोना है सीडलिंग्स को, तो हाथ से बोने के दौरान में हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ से बोने के दौरान में हम लोग कर सकते हैं क्या कि स्पेस दे सकते हैं, है ना, दो पौधे के बीच एक नियत स्पेस दे सकते हैं, फिक्स्ड स्पेस दे सकते हैं। और स्पेस देने के दौरान होगा क्या कि स्पेस देने के कारण पौधे को जितना अमाउंट में सनलाइट चाहिए वो मिलेगा, एक पौधे को जितना अमाउंट में वाटर चाहिए वो भी उसको मिलेगा, और एक पौधे को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसको मिलेगा। तो ये है आज के लिए आप लोगों का एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन तक मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग जान रहे हैं कि अभी पूरा देश पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में है ना, पूरा एक महामारी कोरोना नामक बीमारी से चल रहा है। तो ना घर से आप निकल सकते हैं ना हम निकल सकते हैं, तो हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें, घर पे पढ़ाई करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और बाकी का अगला टॉपिक जो है आपको मैं कल पढ़ाऊंगा। थैंक्स।